नमस्कार बच्चों। और आज हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड लेक्चर है जिसको हम लोग करने वाले हैं। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक हम लोगों ने चर्चा किया था। इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, क्या वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने के लिए हमने आप लोगों से बात की, कल चर्चा किया था। हम लोगों ने क्या चर्चा किया था, अगर ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और अगर ये कंडक्टर आइसोलेटेड रखा हुआ है, मतलब ऐसे ही रखा हुआ है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। और वो क्यों मूव करते हैं? क्योंकि उनको एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग से या रूम टेम्परेचर से, ऐसा बोलिए, उनको क्या मिलते रहता है? थर्मल एनर्जी मिलते रहता है। और थर्मल एनर्जी के कारण किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? रैंडमली मूव करते रहते हैं और सेम जहां से चले वहीं पे पहुंच जाते हैं। मतलब अगर पॉइंट ए से उनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है, ये कंडक्टर कैसा है बाबू? इस कंडक्टर के बारे में मैं जो बात कर रहा हूँ वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर मींस क्या? ये कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही रखा हुआ है। तो किसी कंडक्टर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपस में सारे इलेक्ट्रॉन का क्या होते रहता है? कॉलिजन होते रहता है। आपस में सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कॉलिजन करते हैं और कॉलिजन करने के बाद भी थर्मल एनर्जी के कारण उनके पास एक वेलोसिटी होती है। और जो वेलोसिटी क्या होती है? काफी हाई होती है। ये वेलोसिटी कितना होती है वो हम लोगों ने कल चर्चा किया था। ये वेलोसिटी होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कल प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर चुका था। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर को हम क्या करते हैं? आइसोलेटेड ना रख के किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से इसको कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए मैं इस कंडक्टर को क्या किया बाबू? किसी बैटरी से कनेक्टेड किया। क्या किया? इस कंडक्टर को मैंने किसी बैटरी से कनेक्टेड किया। बैटरी क्या है बाबू? यहाँ पे बैटरी के लिए हम क्या बोल सकते हैं बाबू? सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर मैं बोलता हूं इस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है बाबू? v। पोटेंशियल ड्रॉप v कहने का मतलब इसका पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल 0 और हायर पोटेंशियल कितना? 0। दिस इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट अ पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अंदर कितना है? v। तो हायर पोटेंशियल का पोटेंशियल क्या हो गया बाबू? v। और लोअर का पोटेंशियल क्या हो गया? 0। तो ये कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो गया बाबू? यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होना पड़ेगा? v। और यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होना पड़ेगा? 0। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कंडक्टर के इनसाइड में क्या एस्टेब्लिश हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों एस्टेब्लिश हो गया? क्योंकि हमने क्या किया? इससे बैटरी से कनेक्ट किया कंडक्टर को, और कंडक्टर को जैसे ही बैटरी से कनेक्टेड किया तो क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया। अब यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है, हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि बैटरी क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी। और चार्ज कैरियर का क्या काम होता है? इस एनर्जी सोर्स से एनर्जी ले जाके कंडक्टर को देना। कंडक्टर मींस कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मींस क्या हो गया बाबू? फैन बोल सकते हो, लाइट बोल सकते हो, हीटर बोल सकते हो, कूलर, ऐसी समथिंग एक्सेट्रा। आपको जो यूज करना है, आप जो घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज करते हो, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी, इस बैटरी से एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या होता है या चार्ज कैरियर क्या होता है बाबू? वो एनर्जी कैरियर होता है, वो एनर्जी को ले जाने वाला होता है। तो बैटरी से यहाँ से एनर्जी लेके गया, और यहाँ पे अगर जो यहाँ का पोटेंशियल भी है और कोई चार्ज कैरियर ही है, तो इसके अंदर क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया बाबू? E × V। आप लोग अच्छे से समझ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? E ×
V। तो इसके अंदर क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। और इस पोटेंशियल एनर्जी का यूज कौन कर लिया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, और इस एनर्जी का बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड किया वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अपने अकॉर्डिंगली उसका लाइट एनर्जी में ट्रांसफर किया, मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर किया, हीट एनर्जी में ट्रांसफर किया। तो इलेक्ट्रॉन का काम है यहाँ से एनर्जी लेके जाना और यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा हुआ है उसको एनर्जी दे देना, और वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उस एनर्जी का यूज करता है और फिर से इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को लूज कर देता है, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं रहता, वो फिर से वापस आता है बैटरी के पास, बैटरी से फिर एनर्जी लेता है और फिर जाके वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को देता है। तो ये कहानी कंडक्टर के अंदर हमेशा चलते रहती है। क्यों, जब मैं इसको एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से कनेक्टेड करता हूँ। क्यों, क्योंकि हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से क्या जानते हैं बाबू, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी एनर्जी का ना ही क्रिएशन हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो बैटरी के पास जितना एनर्जी था वो बैटरी कुछ एनर्जी का यूज तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एस्टेब्लिश करने में करता है, बाकी रिमेनिंग एनर्जी जो होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है, और इस पोटेंशियल एनर्जी का यूज कौन कर लेता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर लेता है। तो ये कहानी थी। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मींस क्या बाबू, कोई चार्ज कैरियर है, तो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज कैरियर रखा रहता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो उसके अंदर क्या आ जाता है, शुरू में जब कंडक्टर आइसोलेटेड था तो उसका वेलोसिटी क्या था बाबू, 0 था, और स्पीड तो काफी वेलोसिटी नहीं, इसको बोलिए स्पीड कितना था बाबू, दिस स्पीड इज 10⁵ meters 10⁵ meter per second, बट वेलोसिटी क्या होता था, बाबू 0 होता था। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर कनेक्टेड किया तो इसमें क्या आ गया, सम वेलोसिटी हो गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन ए से चलना स्टार्ट किया तो वो ए पे नहीं पहुंच के कहां पे, इस पॉइंट बी पे ही रुक जाता है, बी पे। तो यहाँ पे इसमें क्या हो गया, सर्टेन शिफ्टिंग हो गई। ये क्या हो गई बाबू, शिफ्टिंग, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट अकर हो गया। मतलब शुरू में जब कंडक्टर आइसोलेटेड था तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉन चलना उसी पॉइंट पे वो पहुंच गया, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, 0 होता था, जिसके कारण वेलोसिटी क्या होती थी, 0 होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन कब की है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बाबू, इक्वल्स टू 0 था। लेकिन कहानी क्या होती है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कैसे हुआ, एस्टेब्लिश कैसे हुआ, बैटरी कनेक्टेड करने से, तो इसमें क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। और हम लोग क्या जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स टू क्या जानते हैं बाबू, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स टू क्या जानते हैं, वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी होता है बाबू, दिस वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को कौन सा वेलोसिटी बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी किसके कारण आया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर नॉट इक्वल टू 0, यानी कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ, जिसके कारण कंडक्टर के अंदर एक नेट डिस्प्लेसमेंट आया। ये क्या आया, नेट डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है बाबू, इसको लिख लीजिएगा, दिस इज ए नेट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आइए लिखते हैं डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग, चलिए यहीं की जगह है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, क्या होता है बाबू, यहाँ पे लिखते हैं velocity with which charge carrier get drifted
with which the charge carrier get drifted effect of applied एक्सटर्नल फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो जाना। ड्रिफ्ट हो जाना मींस क्या? पॉइंट ए से कहां पे ड्रिफ्ट हो गया? पॉइंट बी पे ड्रिफ्ट हो गया। और ये ड्रिफ्टिंग क्यों हुआ? क्योंकि हमने बैटरी एनर्जी सोर्स यहां पे कनेक्टेड किया इस कंडक्टर से, और इस एनर्जी सोर्स की वजह से अंदर में क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस हुआ एस्टैब्लिश, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण चार्ज कैरियर क्या हो गया? अपनी पोजीशन से ड्रिफ्ट हो गया, जिसके कारण उसमें क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया। तो इस वेलोसिटी को कौन सा वेलोसिटी बोला जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है बाबू, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है vd से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है v सबस्क्रिप्ट d, vd। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है बाबू? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। समझ लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। बट स्पीड कितना होता था? आइसोलेटेड स्पीड कितना होता था? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यानी हम क्या बोल सकते हैं? स्पीड इज, कल मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? स्पीड जो होता है, स्पीड कितना होता है बाबू? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है? वेरी वेरी लार्ज विद कंपेयर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए और फिर मैं डिस्ट्रक्ट करता हूं। तो हम लोगों ने क्या लिखा बाबू? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। मैंने क्या बताया? अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, कहानी आप लोग को समझ में आ गई होगी पूरी। इस कंडक्टर को मैंने क्या किया? एक एनर्जी सोर्स बैटरी से कनेक्टेड किया, और जैसे ही बैटरी से कनेक्टेड किया तो बैटरी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ हायर पोटेंशियल V और लोअर पोटेंशियल क्या हो गया बाबू? 0। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया? V, और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया? 0। अच्छा, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या हो गया? इनसाइड द बैटरी क्या, इनसाइड द कंडक्टर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या हो गया बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इस चीज में चर्चा करते हैं। और यहाँ पे जो चार्ज कैरियर थे, वो चार्ज कैरियर में क्या आ गया? ड्रिफ्टिंग आ गया। चार्ज कैरियर में क्या आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ इस कंडक्टर में, ये क्या है बाबू? एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अक्रॉस मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, 2 क्रॉस सेक्शन लेता हूँ। मैंने 2 क्रॉस सेक्शन लिया, और यहाँ पे चार्ज कैरियर हमने लिया। यहाँ पे क्या लिया बाबू? चार्ज कैरियर। बहुत सारे चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं कंडक्टर में, तो ये चार्ज कैरियर, ये सारे क्या है बाबू? चार्ज कैरियर। अब क्या हुआ? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें क्या आ गया बाबू? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। तो मैं बोलता हूँ स्मॉल टाइम dt में, स्मॉल टाइम dt में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? तो वेलोसिटी कितना है बाबू? स्मॉल, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट को मैंने क्या बोला? A, और इस पॉइंट को मैंने क्या बोला? B। तो क्रॉस सेक्शन A से B में पहुंचने में टाइम टेकन कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो गया बाबू? dt। अगर मैं इस डिस्टेंस को x बोलता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेवल करता है, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ बाबू? x। इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोला? x। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस x इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी होने वाला है? यहाँ पे इसके पास जो चार्ज कैरियर में जो वेलोसिटी आया था, वो वेलोसिटी कौन, किस नाम से वेलोसिटी को जानते हैं? वो वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी था बाबू? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम किससे जानते हैं? vd से। तो डिस्टेंस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? vd इनटू dt। x इक्वल्स टू क्या हो गया? vd इनटू dt। अच्छा, मैं बोलता हूँ इस
चार्ज कंडक्टर क्या है बाबू, वॉल्यूम है इसके अंदर। तो मैं बोलता हूं इसके अंदर n क्या है, n क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर, अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने क्या बोला, n को क्या लिया, अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। तो n इक्वल्स पर यूनिट वॉल्यूम ले रहा हूं, और मैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या बोल रहा हूं बाबू, a। तो ये कंडक्टर क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है। तो यहाँ का भी क्रॉस सेक्शन एरिया a ही होगा, यहाँ का भी यही होगा। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने क्या लिया, यूनिफॉर्म लिया। तो n क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी n इक्वल्स टू हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा बाबू, dq अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम ये क्या हो गया बाबू मेरा, x डिस्टेंस, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर जो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमको क्या दे देगा, वॉल्यूम दे देगा। तो dq इक्वल्स टू a into x हम लोग लिख सकते हैं। x क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्रॉस सेक्शन a to b का। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, dq अपॉन a, और x का वैल्यू क्या है बाबू, vd dt। अच्छा चलिए, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, dq इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बाबू, n a v d into dt, v दिस इज डिफरेंट वेलोसिटी। ये तो हो गया नंबर ऑफ चार्ज। मैं बोलता हूँ कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर। तो एक चार्ज कैरियर के लिए मैं क्या बोलता हूँ, एक चार्ज कैरियर पे चार्ज कैरियर मैं किसको ले रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन मींस क्या, e। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई विथ e, लिख देता हूं। अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, e से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा, dq इक्वल्स टू n a v d dt इनटू क्या, e इनटू e। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, dq अपॉन dt इक्वल्स टू n a v d इनटू e। ये आ गया मेरा। अच्छा, हम लोग dq बाई dt को क्या जानते हैं बाबू, I। तो I इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे क्या हो गया, n a e v d। I इक्वल्स टू पहले इक्वल्स टू क्या आ गया, I इक्वल्स टू n e a v d। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग नोट कीजिए। तो हम लोगों ने क्या देखा बाबू, I इक्वल्स टू क्या आ गया, n a e v d। v d क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं इस इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या हो रहा है बाबू, कॉलिजन हो रहा है। तो कॉलिजन मतलब अगर जो कोई कंडक्टर है, यहाँ पे समझते हैं हम लोग, यहीं पे समझ लेते हैं। अगर ये कोई कंडक्टर है तो इनसाइड कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर अगर जो ये चार्ज कैरियर है, ये चार्ज कैरियर आपस में कॉलिजन कर रहा है, किसके साथ, दूसरे चार्ज कैरियर के साथ। बहुत सारा कॉलिजन हो रहा है क्योंकि इसमें काफी लार्ज अमाउंट में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और सब एक दूसरे से कॉलिजन कर रहा है। कॉलिजन करने के साथ साथ भी ये क्या हो रहा है, ड्रिफ्टेड हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ड्रिफ्टेड, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है बाबू, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया। और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज कैरियर रखा होता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, इसके अंदर कंडक्टर के अंदर क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर जो कोई चार्ज कैरियर रखा होता है तो क्या होता है बाबू, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और F इक्वल्स टू क्या जानते हो आप लोग, F इक्वल्स टू QE। तो Q की जगह यहाँ पे क्या है, E, और इनटू E, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फोर्स के कारण इसके अंदर सर्टेन एक्सेलरेशन आता है। तो F इक्वल टू आप लोग क्या जानते हो, ma, यानी अगर जो यहाँ पे F इक्वल्स टू ma मैं लिखूं तो यहाँ पे क्या, क्योंकि चार्ज के लिए क्या है, पॉजिट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, उसके पास क्या है, मास भी है। तो फोर्स जब लगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ma इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू, E इनटू E। तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू कितना आ गया बाबू, E क्या है, चार्ज, और ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, E अपॉन m। ये एक्सेलरेशन आ गया। ये एक्सेलरेशन क्यों आया, आप लोग को समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से
चार्ज कैरियर में है। अब हम लोग थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं। इनिशियली क्या देखते थे, काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले से हम लोग समझते हैं S इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो जब बैटरी से कनेक्टेड नहीं था कंडक्टर, तो उस समय में कॉलिजन तो होते रहता था, इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड काफी हाई था। वो स्पीड कितना था बाबू, 10⁵ मीटर पर सेकंड। बट नेट वेलोसिटी क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। नेट वेलोसिटी, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता था, तो नेट वेलोसिटी भी क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था इनिशियल टाइम। अच्छा, हम लोग ये s क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होता है बाबू, डिस्टेंस को एक टर्म आता है, आप लोग समझिए, और उसको बोला जाता है डिस्टेंस। यहाँ पे क्या हो जाता है, s इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस होता है लैम्डा। लैम्डा को बोला जाता है बाबू मीन फ्री पाथ। ये मीन फ्री पाथ क्या होता है बाबू, डिस्टेंस travel by the charge carrier between two successive collision। कंडक्टर के अंदर आपस में तो कॉलिजन होते ही रहता है, और कॉलिजन होने के बाद भी वो एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, लैम्डा। और लैम्डा को क्या बोला जाता है, मीन फ्री पाथ। इस लैम्डा को किस नाम से जाना जाता है, मीन फ्री पाथ। और इस कॉलिजन में जो टाइम टेकन होता है उसको क्या बोला जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, टाउ से। टाउ क्या होता है बाबू, रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, टाउ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम और ये क्या, मीन फ्री पाथ। तो यहां से हम लोग देखते हैं बाबू, इनिशियल में वेलोसिटी क्या था, जीरो था, क्योंकि नेट कॉलिजन होते रहता था, और नेट वेलोसिटी जहां से पहुंचा वहीं पे पहुंच जाता था, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता था, जिसके कारण इनिशियल टाइम में वेलोसिटी क्या होता था, जीरो होता था। ये वेलोसिटी क्यों होता था, थर्मल के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण। थर्मल एनर्जी आइसोलेटेड कंडक्टर को कहां से मिलता था, रूम टेम्परेचर से मिलता है। तो यहाँ पे s की जगह हम लोग को क्या पुट करना है, लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, हाफ, और a की जगह यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, e अपॉन m, और ये t टाइम कौन सा टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। t की जगह क्या, टाउ स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाउ अपॉन लैम्डा, सॉरी लैम्डा अपॉन टाउ इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू, e अपॉन 2m। अच्छा, ये क्या है, ये क्या हो गया बाबू, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया, टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स टू क्या, वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी को किस नाम से जाना जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो vd इक्वल्स टू क्या आ गया, ये टाउ, एक टाउ ये आया, तो e टाउ अपॉन 2m, e टाउ अपॉन 2m। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना आ गया बाबू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी e टाउ अपॉन 2m। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया मेरा, ये करंट इक्वल्स टू कितना आया था, I इक्वल्स टू NaEVT। मैं इसको बोलता हूँ फर्स्ट, और इसको क्या बोलता हूँ, सेकेंड। तो सेकेंड से vd का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा बाबू, I इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं I इक्वल्स टू क्या आ गया, I इक्वल्स टू NaEVD के जगह क्या आ गया बाबू, E टाउ अपॉन कितना, 2m। चलिए ये है ना। अच्छा, ये E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन और चार्ज कैरियर है, और ये E क्या है, कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं,
I इक्वल्स टू एन ए इंटू ई स्क्वायर टाउ अपॉन 2m, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं v बाय l। ये l क्या है बाबू, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर मैं कंडक्टर का लेंथ कितना मानता हूं l, अगर मैंने कंडक्टर का लेंथ कितना माना l और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया v अपॉन l। तो n a e स्क्वायर टाउ अपॉन 2m, और इस e की जगह हम लोग क्या पुट करते हैं v अपॉन l। चलिए तो I इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू हम लोग के पास, I इक्वल्स टू इंप्लाइज दैट दे देना, I इक्वल्स टू n a e स्क्वायर टाउ v अपॉन 2ml। चलिए इसको यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखते हैं n क्या है कांस्टेंट, a क्या है, n क्या है नंबर ऑफ चार्ज के लिए पर यूनिट, ये क्या है कांस्टेंट है, a क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी कांस्टेंट है, ये भी चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन, या अगर जो नेगेटिव लिखिएगा तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। रिलैक्सेशन टाइम भी एक पर्टिकुलर टेंपरेचर एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। तो टाउ को भी यहाँ पे हम रिलैक्सेशन टाइम को भी कैसा ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। 2 भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, यहाँ l भी कांस्टेंट है। तो ये सारा टर्म कैसा है बाबू कांस्टेंट है, ये सारा टर्म कैसा है कांस्टेंट है, ये सारा टर्म क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो v अपॉन i इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा v अपॉन i, अगर जो मैं यहाँ पे लिखूं तो ये इसको क्या लिखना पड़ेगा 2ml अपॉन n a e स्क्वायर टाउ। और ये क्या होता है बाबू, ये कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं v बाय i इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस R नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं v इक्वल्स टू IR। और इसी को हम लोग किस फॉर्म में पहचानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किस फॉर्म में पहचानते हैं बाबू, आप लोग को समझना पड़ेगा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। अब v बाय i इक्वल्स टू R आप लोग बोलते हो ना, v बाय i इक्वल्स टू R, और ये क्या होता है बाबू, इसको क्या बोलते हो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, इसको क्या बोला जाता है बाबू ओम्स लॉ। चलिए इसको आप लोग अच्छे से समझिए, नोट करिए ये क्या होता है ओम्स लॉ, इसको अच्छे से नोट कीजिए। और मैं कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उस प्रॉब्लम को आप लोग को कीजिए। तो पहला प्रॉब्लम लिखिए, I इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन आप लोग कीजिए, इफ I इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, I equals to 40 square plus 2t plus 2, then find the charge flown in 3 seconds। ये क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। अच्छा आप लोग अगर जो नोट करना चाहते हैं तो इस चीज को भी नोट कर सकते हैं। ये मीन फ्री पाथ होता है बाबू, ये कितने ऑर्डर का होता है, इसका होता है ये ऑर्डर होता है 10 एंगस्ट्रॉम। कितने एंगस्ट्रॉम का बाबू 10 एंगस्ट्रॉम का। और रिलैक्सेशन टाइम जो होता है ये होता है बाबू 10⁻⁻14 सेकेंड, वेरी स्मॉल टाइम होता है। ये रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो काफी स्मॉल होता है। और ये मीन फ्री पाथ का जो लेंथ होता है, डिस्टेंस क्या होता है लेंथ का, इसका लेंथ कितना होता है 10 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, पहले क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, I equals to 40 square plus 2t plus 2, then find the charge flow in 3 then find the charge flow in 3 सेकेंड। आप लोग डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, पहले आप लोग सफिशिएंट टाइम, और उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करने के बाद
फिर मैं सॉल्यूशन करूँगा, उससे आप लोग मैथ कीजिएगा। तो मैं बोर्ड को रब करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से कीजिएगा, खुद से नहीं कीजिएगा तो मुझे लगता है कि आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से मैच कीजिए इसको, आप लोग अच्छे से टाइम लेके उसको सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद हमसे खुद से कोशिश कीजिए पहले। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है बाबू, I इक्वल्स टू करेंट इक्वल्स टू क्या पढ़ा है बाबू, dq/dt। यहाँ पे I इक्वल्स टू कौन सा फार्मूला मैंने लगाया, इंस्टेंटेनियस का फार्मूला लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि हमको चार्ज फ्लो किस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट 3 सेकंड पे मालूम करना है। इस चीज को अच्छे से समझिए। यहाँ पे क्यों लगाया इंस्टेंटेनियस का, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम 3 सेकंड पे ही हमको क्या फाइंड करना है, चार्ज का फ्लो फाइंड करना है। तो I इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू, dq/dt, और हमको क्या दिया हुआ है, I करंट दिया हुआ है। तो dq इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I into dt। अच्छा तो I का तो dq इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखे बाबू, dq इक्वल्स टू हम लोग को I किसका फंक्शन दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, तो लिख देते हैं 4t² प्लस 2t प्लस 2 इंटू dt। और ये कहाँ से कहाँ तक किस टाइम में, तो हमको मालूम करना है। तो 3 सेकंड में तो टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज का फ्लो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये dq स्मॉल चार्ज को लिया तो टोटल चार्ज को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया और कहाँ किस टाइम के किस ड्यूरेशन के लिए, तो 3 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे क्या लिया, 0 और 3 यहाँ पे ले लिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ dq इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू, q इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लोग इंटीग्रेशन अच्छे से जानते हो, 4t² dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग बोलो अच्छे से, उसके बाद मैं बोलूंगा। तो 4t² का क्या हो जाएगा, 4t³ और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 प्लस 2 कांस्टेंट बाहर और t का क्या हो जाएगा, t²/2। तो t इन 2 इंटू t² कितना 2 और प्लस 2 तो कांस्टेंट है और dt का सिर्फ क्या t, तो 2t। लिमिट सबका लगा, ये 2 कैंसिल आउट हो गया बाबू। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 3, इसके लिए लिमिट कहाँ 0 से लेके 3। अच्छा इसको जो सॉल्व करें हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3 और ये क्या अपर लिमिट का क्यू माइनस लोअर का, या लोअर का तो करना नहीं है, तो 3 का क्यू प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, t का यानी कितना 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो लिखना ही नहीं है, प्लस 2। आई होप यू नो इंटीग्रेशन वेरी वेल। 2 और t की जगह पे यहाँ पे कितना 3, और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, q इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आएगा उतना कूलम चार्ज। इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, तो ये आप सिंपल आप लोग को मैथ्स आता ही होगा, तो इसको आप सॉल्व करके इसको कीजिएगा और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसको आप अपने तरीके से मैच कीजिएगा। जो आप लोगों ने सही किया है तो आप लोग का भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूँ और उस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, what will be the number of electron passing, what will be the number of electron passing through a wire in 1 minute. What will be the number of electron passing through a wire in 1 minute if it carrying लिख लीजिए, लिख देता हूँ 16 एम्पियर करंट। आप लोग फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खुद से सॉल्व कीजिए। मेरा सॉल्यूशन नहीं देखना है, कंटिन्यू वीडियो को नहीं देखना है, वीडियो को पॉज कीजिएगा आप लोग और पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से आप लोग मैच कीजिएगा। अगर जो आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, सिंपली आप लोग नोट करते हैं, तो इससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ नुकसान ही होगा। तो सबसे पहले खुद से करके सीखिए। सारे बच्चों में क्षमता अपार होती है और उनका आप लोग को क्या करना है, यूटिलाइज करना है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ।
सॉल्यूशन करता हूँ इसका। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ वायर इन 1 मिनट इफ इट कैरी 16 एम्पियर करंट। अच्छा, आप लोग क्या जानते हो, I इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या जानते हो बाबू, I इक्वल्स टू Q बाय T। क्या जानते हो बाबू, I इक्वल्स टू Q बाय T। अच्छा, यहाँ पे चार्ज कैसा क्वांटिटी है, चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप पढ़े होगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में। तो Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, Ne। क्वांटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी आप लोग को याद आया, Q इक्वल्स टू Ne। तो I इक्वल्स टू करंट कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n ही कैलकुलेट करना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन का कितना, इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया बाबू, यहाँ पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे टाइम कितना लिया बाबू हम लोगों ने, टाइम कितना लिया, एम्पियर, करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, 16 एम्पियर। एम्पियर को आप लोग क्या लिखते हो, कूलम बाय सेकंड, यही ना, कूलम अपॉन सेकंड। और टाइम यहाँ पे कितना लिया, 1 मिनट, गलती नहीं कीजिएगा, 1 नहीं होगा, मिनट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट दिया है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान में रखना। यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हो, क्योंकि चार्ज कैरियर यहाँ पे मैं पॉजिट्रॉन असाइन करूँ तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, n। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू, n इक्वल्स टू आप लोग बताइए 16 इंटू 60 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, इसको सॉल्व कीजिए तो एक जीरो ऊपर आया, 16 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया 10 इंटू स्क्वायर, और ये ऊपर आ गया तो अगेन क्या हो गया, ऐड हो गया प्लस 90, यानी क्या लिखोगे 16 इंटू 10⁻21 10⁻21, ये इतना पास होगा, क्या पास होगा, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होगा। ये आप लोग का आंसर आ गया। और आप लोग इसको मैच कीजिए अपने आंसर के साथ। और फिर से मैं एक न्यू क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, फिर से उसको लिखिए और सॉल्व कीजिए, पहले इसको मैच कीजिए। तो आप लोगों ने वो दोनों क्वेश्चन कर लिया होगा। मैंने यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन दिया है, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए और क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्व करता हूँ। नहीं तो ऐसा करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। अभी इस क्वेश्चन को कीजिए वीडियो पॉज करके और मैं करता हूँ, और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से आप लोग मैच कीजिएगा। ऐसे नहीं, डायरेक्ट सिर्फ उतारने से काम नहीं चलेगा आप लोग का। चलिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दिया बाबू, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड 4 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट अ पॉइंट ऑन द सर्किट। तो यहाँ पे हमने क्या किया बाबू, एक सर्कल लिया और इस सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है बाबू, 20 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है किससे बाबू, कांस्टेंट स्पीड से। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड। और इसका स्पीड कितना है, स्पीड भी कितना दिया हुआ है बाबू, 4 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक करंट एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक करंट। मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ इस x, और इस x पॉइंट पे मुझे क्या करना है बाबू, इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है। तो बहुत सा आसान है। एक इसमें जो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टाइम। और टाइम के लिए हम क्या अप्लाई यहाँ पे करेंगे, कैसा मोशन बढ़ा है, सर्कुलर। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू, आप लोग जान रहे होंगे, v इक्वल्स टू r ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में आप लोग रिलेशन जानते हो, v इक्वल टू क्या होता है बाबू, r ओमेगा, और ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, 2 पाई f। अगर मैं यहाँ पे t के टर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई अपॉन t। अगर हमें यहाँ से t मालूम हो गया और यहाँ से मुझे क्या मालूम है, अच्छा, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी चार्ज कैरियर q मालूम है,
तो मैं निकाल सकता हूँ और उससे क्या निकाल सकता हूँ, करंट निकाल सकता हूँ। अच्छा v इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू, r ओमेगा। तो v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। r यहाँ किस में दिया, अच्छा r सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है। इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, एसआई सिस्टम में, क्योंकि बाकी हम रिमेनिंग क्वांटिटी का यूनिट किस में ले रहे हैं, एसआई सिस्टम में। अगर एक सीजीएस में लिखेंगे तो मेरा प्रोसेस तो सही होगा लेकिन आंसर रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई किया, और ये क्या हो गया, मीटर इनटू ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है बाबू, 2 पाई अपॉन क्या, टी, ये ना। तो चलिए यहाँ पे टी का वैल्यू आ गया, टी का वैल्यू कितना आ गया बाबू, आप लोग क्या लिख सकते हो, 20 × 10⁻14 मीटर इनटू 2, और पाई का वैल्यू 3.14 आप लोग पुट कीजिए, 3.14 अपॉन कितना हो गया, 4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और ये मीटर कैंसिल आउट, तो सेकंड कहाँ पे चला गया, ऊपर, यानी यूनिट में आप लोग सेकंड के टर्म में टी का यूनिट किसके टर्म में आ गया, सेकंड के टर्म में। मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करूंगा, ये आप ही को करना पड़ेगा। और सिंपली आप लोग क्या निकाल सकते हो, I इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, Q अपॉन T। अच्छा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लोग पुट कीजिए, कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलम अपॉन टी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, टी का वैल्यू कितना है, 20 × 10⁻² इंटू 2 इंटू 3.14 और ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया, 4 × 10⁻6। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एम्पीयर करंट हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से कीजिए, इस क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से कीजिएगा, उसके बाद मेरे प्रोसेस के साथ आप लोग मैच कीजिएगा। बाकी ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आसान सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। ये भी काफ़ी आसान है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर जो सॉल्व हो जाए आप लोग से तो जरूर कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आप लोग पहले प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ को जितना पढ़ाया गया है, और सिर्फ खुद से प्रैक्टिस कीजिए, जब तक खुद से नहीं कीजिएगा सीखिएगा नहीं। चलिए ओके बाय।